है। दोस्तों, उत्तराखंड भारत के उत्तर में बसा एक पहाड़ी राज्य है। उत्तराखंड में विभिन्न देवस्थान स्थित हैं, जिस कारण उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड में बैसाख की अक्षय तृतीया के बाद से यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में बने मंदिरों के कपाट खुल जाते हैं। कपाट खुलने के साथ ही यात्रा शुरू हो जाती है, जिसे उत्तराखंड की चारधाम यात्रा कहा जाता है। ज्यादातर लोगों को वहाँ के मौसम के बारे में, रास्तों के बारे में, किस स्थान पर रात में रुका जाए और वहाँ जाने में क्या खर्चा होगा, इन सब बातों की जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको गंगोत्री यात्रा के बारे में विस्तार से बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। दोस्तों, गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ से गंगा अपना 2500 किलोमीटर का सफर तय करती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा नदी को भारत की सबसे पवित्र और पावन नदी का सम्मान प्राप्त है। सर्दियों में गंगोत्री धाम में बहुत बर्फ पड़ती है, जिस कारण गंगोत्री मंदिर से 20 किलोमीटर दूर स्थित मुखबा गांव में गंगा जी की पूजा की जाती है। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार हर साल बैसाख की अक्षय तृतीया को मां गंगा की डोली उनके शीतकालीन प्रवास स्थान मुखबा से बड़े धूमधाम के साथ गंगोत्री धाम स्थित मां के मंदिर में लाई जाती है और पूरे विधि विधान के साथ उनकी स्थापना कर ग्रीष्मकालीन पूजा अर्चना की जाती है। हर साल देश के सभी प्रदेशों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पावन पवित्र गंगोत्री धाम पहुंचते हैं। ज्यादातर श्रद्धालु यमुनोत्री धाम के बाद ही गंगोत्री धाम जाते हैं। यमुनोत्री धाम की जानकारी हमारे पिछले वीडियो में देखें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। यमुनोत्री से गंगोत्री की दूरी 222 किलोमीटर की है। यमुनोत्री से गंगोत्री जाने के लिए वापस धरासू आना पड़ता है। धरासू से उत्तरकाशी और हर्षिल होते हुए गंगोत्री पहुंचा जाता है। दोस्तों, आज हम आपको हरिद्वार से सीधे गंगोत्री धाम की यात्रा के बारे में बताएंगे। गंगोत्री धाम पहुंचने के लिए सबसे पहले हरिद्वार पहुंचना होता है। हरिद्वार देश के अलग अलग शहरों से रेल मार्ग और सड़क मार्ग से जुड़ा है। हरिद्वार में काफी संख्या में धर्मशालाएं, होटल और लॉज बने हैं। हरिद्वार से गंगोत्री धाम 287 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो केवल सड़क मार्ग से जुड़ा है। गंगोत्री धाम जाने के लिए सुबह सुबह हरिद्वार बस अड्डे से नियमित रूप से बसें चलती हैं। इसके अलावा हरिद्वार में कई टूरिस्ट एजेंसी भी हैं, जहां से आप प्रतिदिन या प्रति किलोमीटर के हिसाब से कार, जीप या टेम्पो ट्रैवलर्स भी बुक कराकर जा सकते हैं। श्रद्धालु गंगोत्री धाम निजी वाहन से भी जा सकते हैं, पर अपने साथ कुशल ड्राइवर को ही लेकर चलें। हरिद्वार से गंगोत्री जाने वाली सड़क भी काफी अच्छी बनी हुई है। पूरे रास्ते पर जगह जगह पड़ने वाले पहाड़ी कस्बों में जरूरत का सारा सामान मिल जाता है और सभी कस्बों में खाने पीने के रेस्टोरेंट और रात में रुकने के लिए होटल भी बने हुए हैं। आमतौर पर लोग गंगोत्री मई जून में ज्यादा संख्या में जाते हैं, जिससे वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, जिस कारण होटलों का किराया 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। हरिद्वार से 20 किलोमीटर के बाद ऋषिकेश पड़ता है। ऋषिकेश में पहली बार गंगा नदी पहाड़ों से उतरकर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, लक्ष्मण झूला से जिसका विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। ऋषिकेश से पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है। चीड़ के वृक्षों से आच्छादित हरे भरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बने घुमावदार रास्तों के बीच बसे पर्वतीय कस्बों नरेंद्र नगर, चंबा, धरासू तक पहुंचा जाता है। धरासू बैंड से बाईं ओर का रास्ता यमुनोत्री धाम को चला जाता है तथा दाईं ओर का रास्ता उत्तरकाशी, मनेरी, भटवाड़ी, गंगनानी, हर्षिल से होते हुए गंगोत्री धाम की ओर जाता है। धरासू बैंड से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उत्तरकाशी एक सभी सुविधाओं से युक्त काफी बड़ा पर्वतीय शहर और जिला मुख्यालय है। उत्तरकाशी में बस स्टैंड से 300 मीटर की दूरी पर भगवान विश्वनाथ का प्राचीन शिव मंदिर है। उत्तरकाशी नगर से 16 किलोमीटर चलने के बाद मनेरी बांध आता है। मनेरी बांध के पास कुछ देर रुककर चाय नाश्ता करने का अलग ही आनंद है। मनेरी से 24 किलोमीटर की दूरी पर पायलट बाबा का आश्रम है। पायलट बाबा द्वारा यहाँ बहुत ही सुंदर आश्रम बनाया गया है।
जिसमें विभिन्न देवी देवताओं की आदमकद मूर्तियां एवं शिव जी की एक विशाल मूर्ति बनाई गई है, जो देखने में बिल्कुल जीवंत लगती है। पायलट बाबा के आश्रम से भटवाड़ी होते हुए 24 किलोमीटर चलने के बाद गंगनानी आता है। गंगनानी में पाराशर ऋषि का आश्रम और मंदिर है। पाराशर ऋषि के मंदिर के पास में ही गर्म जल के कुंड हैं, जिनमें पहाड़ों से निरंतर गर्म जल आता रहता है। श्रद्धालु इन गर्म कुंड में स्नान करके पाराशर मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। गंगनानी से वातावरण बदलने लगता है और ठंडी हवाओं के झोंके सर्दी का एहसास दिलाने लगते हैं। गंगनानी से 30 किलोमीटर चलने के बाद सेब के बागानों के लिए प्रसिद्ध पर्वतीय कस्बा हर्षिल आता है। भगीरथी नदी के किनारे बसे हर्षिल के चारों तरफ के पहाड़ों पर बर्फ से लदी हुई चोटियां दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर यात्री आनंदमग्न हो जाते हैं। हर्षिल में काफी संख्या में अच्छे और साफ सुथरे होटल बने हुए हैं, जिनका किराया मई जून के महीनों में भी काफी कम रहता है। मई जून में गंगोत्री जाने वाले यात्रियों को रात्रि विश्राम हर्षिल में ही करना चाहिए। हर्षिल से ही 5 किलोमीटर की दूरी पर मुखबा गांव स्थित है, जहां गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद होने के बाद गंगा मां की शीतकालीन पूजा अर्चना की जाती है। हर्षिल से 16 किलोमीटर चलने के बाद देवदार के पेड़ों से घिरी भैरव घाटी आती है। भैरव घाटी में प्राचीन भैरव मंदिर बना है। भैरव मंदिर से गंगोत्री धाम की दूरी 8 किलोमीटर की है। गंगोत्री बर्फ से ढके हुए पहाड़ों की तलहटी में बसी एक छोटी सी नगर पंचायत है, जो समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण गर्मियों में गंगोत्री का मौसम दिन में सुहावना रहता है, लेकिन शाम को 5 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जिसके कारण यहाँ काफी सर्दी हो जाती है। इसलिए मित्रों, गंगोत्री धाम की यात्रा करते समय गर्म कपड़े साथ में अवश्य ले जाएं। यहाँ रात में रुकने के लिए होटल और लॉज उपलब्ध हैं, जिनका किराया मई जून में 1000 रुपए से 2000 रुपए तक होता है और बाकी महीनों में यही कमरे 200 रुपए से 300 रुपए तक में मिल जाते हैं। गंगोत्री मंदिर बस स्टैंड से 500 मीटर की दूरी पर भगीरथी नदी के किनारे स्थित है। गंगोत्री मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी के शुरुआत में किया गया था। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर के राजघराने द्वारा 20वीं सदी में किया गया था। यह पवित्र एवं उत्कृष्ट मंदिर सफेद ग्रेनाइट के चमकदार 20 फीट ऊंचे पत्थरों से बना है, जिसकी भव्यता देखकर श्रद्धालु सम्मोहित हो जाते हैं। भगीरथी नदी गंगोत्री मंदिर से 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित गौमुख से निकलकर कल कल की आवाज करती हुई पूरे वेग के साथ नीचे की ओर बहती हुई गंगोत्री मंदिर के किनारे से होकर गुजरती है। भगीरथी नदी के किनारे किनारे मंदिर के सामने ही श्रद्धालुओं के स्नान करने हेतु मंदिर समिति द्वारा स्नानाघाट बनाए गए हैं। श्रद्धालु भगीरथी नदी के अत्यधिक ठंडे बर्फीले पानी में स्नान करने के बाद मंदिर में मां गंगा की पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर के पास ही भगीरथी शिला मौजूद है। कहा जाता है कि इसी शिला पर बैठकर भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए मां गंगा को धरती पर लाने के लिए तप किया था। गंगोत्री में सुबह और शाम को गंगा आरती होती है, जिसमें श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ सम्मिलित होते हैं। दोस्तों, बहुत से श्रद्धालु गंगोत्री से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मां गंगा के उद्गम स्थल गौमुख के दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। गौमुख की यात्रा काफी कठिन है। साहसिक और शारीरिक रूप से सक्षम यात्री ही गौमुख की यात्रा करते हैं। गौमुख जाने के लिए उत्तरकाशी स्थित SDM ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ती है। एक दिन में केवल 150 यात्री ही गौमुख जा पाते हैं। दोस्तों, गौमुख यात्रा की पूरी जानकारी मेरे आगे आने वाले वीडियो में दी जाएगी। आप जब भी गंगोत्री धाम की यात्रा करने का प्लान बनाएं, तो मई जून में जाने से बचें और सितंबर के आखिरी सप्ताह से कपाट बंद होने तक के समय का चयन करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी यात्रा काफी सुलभ, यादगार, भीड़भाड़ रहित और कम खर्चे वाली रहेगी। अपने अगले वीडियो में हम आपको केदारनाथ यात्रा के बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। धन्यवाद।